दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का डीआर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा के अंदर ड्राइवर की भर्ती निकली हुई है। इवन एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी भरे जा रहे हैं, क्योंकि ये भर्ती है पुरानी 2019 में निकली थी, लेकिन अभी हरियाणा और पंजाब को लगा करके जो टोटल वैकेंसीज हैं उसमें इजाफा भी किया गया है, बढ़ाई गई हैं वैकेंसीज, और अब दोबारा से इस एप्लीकेशन फॉर्म को रीओपन कर दिया गया है। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो बार बार मैसेज और कमेंट्स कर रहे हैं कि सर ड्राइवर का एक हमें पैटर्न बता दीजिए कि क्या क्या हमें पढ़ना है, टोटल सिलेबस क्या रहने वाला है, यानी एक तरीके से सिलेक्शन कैसे होने वाला है, किस तरीके से मोड ऑफ सिलेक्शन है, यानी सिलेक्शन प्रोसीजर वो क्या होगा, फाइनल सिलेक्शन क्या ड्राइविंग टेस्ट के ही बेस पे होगा। तो बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं जो कमेंट्स और मैसेज के द्वारा बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं। तो आपका इस वीडियो देखने के बाद जो डाउट दिमाग का है वो सारा निकल जाने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो मोड ऑफ सिलेक्शन है या आप कह सकते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या दिया गया है, रिटन एग्जामिनेशन अगर होता है तो उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में या एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है। उसके अलावा अगर फाइनल सिलेक्शन ड्राइविंग टेस्ट के बेस पे होने वाला है तो ड्राइविंग टेस्ट में क्या क्या आपसे करवा के देखा जाएगा या पूछा जाएगा, वो सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले देखिए, ये जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है उसमें पॉइंट नंबर 4, ठीक है ना, मोड ऑफ सिलेक्शन, ये जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको कंप्लीटली जो एडवर्टाइजमेंट है वो पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसमें पॉइंट नंबर 4 में मोड ऑफ सिलेक्शन दिया गया है, यानी सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो दिया गया है। ये स्क्रीनशॉट मैंने वहाँ से ही लिया है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपको ऑफिशियल जो डेटा है वो आपको बताने वाला हूँ, आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखिए, ये जो पैराग्राफ है इसको मैंने बिल्कुल इजी वे में एक अलग अलग पॉइंट से तोड़ दिया है। यानी सबसे पहला जो स्टेप है उसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। उसमें मेनली 4 आप सब्जेक्ट समझ सकते हैं, ठीक है। जब सबसे पहले है जनरल नॉलेज यानी जीके। अब देखिए, जनरल नॉलेज के लिए अगर मैं बुक प्रेफर करना चाहूँ आपको, यानी सजेस्ट करना चाहूँ, तो सबसे बेस्ट बुक अरिहंत की या ल्यूसेंट की एक जनरल नॉलेज की बुक आती है, जिसमें स्टैटिक पोर्शन भी होता है, साइंस का पोर्शन भी होता है, और बेसिक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आपको सारा टोटली जो बेसिक नॉलेज है वो आपको जनरल नॉलेज वाली बुक से मिल जाएगा। कोई भी आप मार्केट से अरिहंत या ल्यूसेंट, 2 मैंने प्रेफर करी है यहाँ पे, तो आप वो लेकर के उनको पढ़ें और अच्छे से अपना पोर्शन है वो रेडी करें। उसके अलावा दूसरा जो टॉपिक या आप कह सकते हैं सब्जेक्ट है वो है जनरल अवेयरनेस, कि आप इस सोसाइटी के प्रति कितने अवेयर हैं। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि करंट अफेयर्स। तो इसके लिए मैं प्रेफर करना चाहूँगा कि जो करंट अफेयर का जो टॉपिक है वो आप कहाँ से पढ़ें। तो ये दिमाग में आपके भी आ रहा होगा कि कहाँ से पढ़ें। तो देखिए, आप सभी को पता है कि आज के दिन सोर्सेज की कोई कमी नहीं है। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे एजुकेटर्स हैं जो डेली पर डे आपको करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है वो क्लियर करवाते हैं। तो आप किसी भी एक चैनल से जुड़ जाइए जहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़ाई जाती है, कोई भी एक जहाँ पे आपको समझ में आए, ठीक है। और डेली की डेली, यानी आज से अगर आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो आज से ही करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ से अपना जो पोर्शन है वो बिल्कुल कंप्लीटली प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा थर्ड पॉइंट है जर्नल नॉलेज जो है वो ट्रैफिक साइंस के एंड रूल्स की। देखिए, नॉलेज जो है किन की, ट्रैफिक साइंस के एंड रूल्स की। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो आपको मिल जाएंगी जहाँ पे ट्रैफिक रूल्स, सिग्नेचर, साइंस ये मिल जाएंगे, संकेत चिन्ह वाले क्वेश्चंस। लेकिन इस टॉपिक पे मैंने 5 वीडियोस, यानी ट्रैफिक साइंस एंड रूल्स के ऊपर 5 वीडियोस कंप्लीटली आपको इस चैनल के जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे मिल जाएंगे। फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो क्लासेस दे दूंगा, वहाँ से जा करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ट्रैफिक साइंस एंड रूल्स की, ठीक है ना। चिन्ह जो है, यानी किस किस प्रकार का जो चिन्ह है वो किस तरीके से काम आता है और कहाँ पे वो क्या हमें संकेत करता है, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे डिटेल से बताई हुई हैं, तो उनको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा है ड्राइविंग स्किल्स क्वेश्चंस, यानी ये भी ये समझ सकते हैं दोनों एक तरीके से एक ही टॉपिक है ये, ठीक है। ड्राइविंग स्किल्स क्वेश्चन यानी जो आपके बेसिक्स क्वेश्चंस हैं, यानी आप कह सकते हैं जो स्किल के अंदर आते हैं कि ड्राइविंग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर जो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैंने सीरीज शुरू कर दी है। तो आपके टेक्निकल क्वेश्चन वाला जो पोर्शन है वो भी वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये 4 टॉपिक आपको क्लियर करने हैं। तो जो सबसे पहला आपका स्टेप होगा वो होगा रिटन एग्जामिनेशन का, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब देखो, जो भी जो रिटन एग्जामिनेशन है उसको क्लियर कर देता है तो आपको सेकंड स्टेज, या आप कह सकते हैं जब आप रिटन एग्जामिनेशन से शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं
तो जो सेकंड स्टेप होता है और उसे ही हम फाइनल स्टेप मान रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें यही दिया गया है कि जो सेकंड स्टेज यानी प्रैक्टिकल टेस्ट। अब ये प्रैक्टिकल टेस्ट कौन सा है, यानी ड्राइविंग टेस्ट। उसमें आपसे ड्राइविंग स्किल्स यानी आपको गाड़ी चलाना आता है वो देखा जाएगा चलवा करके, बिल्कुल प्रैक्टिकली। उसके अलावा आपसे ड्राइविंग रूल्स एंड साइंस, ये तो पोर्शन आपका रिटन एग्जामिनेशन में भी क्लियर हो जाता है। तो जब आप रिटन की प्रिपरेशन करके और सेकंड स्टेज पे पहुंचते हैं यानी प्रैक्टिकल टेस्ट पे पहुंचते हैं, तो बिल्कुल आप टेंशन ना लें। ड्राइविंग रूल एंड रेगुलेशंस और सिग्नेचर वाले यानी साइन वाले जो क्वेश्चंस हैं, संकेत वाले, चिन्ह वाले, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो आपको प्रिपरेशन करनी है ड्राइविंग स्किल्स की, यानी आपको प्रैक्टिकली ड्राइविंग जो है वो आनी चाहिए, यानी आपको गाड़ी चलानी आनी चाहिए। उसके लिए आपको मैं यही प्रेफर करना चाहूँगा कि अगर आपको थोड़ी थोड़ी गाड़ी चलानी आती है, नहीं बिल्कुल कंप्लीटली एक्सपर्ट नहीं है, तो आप कोई भी ड्राइविंग स्कूल है उसको ज्वाइन कर लेना, और उसके बाद एक्सपर्ट की तरह बिल्कुल आप ड्राइविंग में एक्सपर्ट होने चाहिए जब आपका स्किल टेस्ट आता है, या आप कह सकते हैं जो प्रैक्टिकल टेस्ट आता है। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप है। और ये देखिए फाइनल स्टेप मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस एडवर्टाइजमेंट में और पॉइंट नंबर 4 में बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है नीचे कि फाइनल सिलेक्शन शैल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट्स इन प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट। जो आपका प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट होगा उसमें जितना भी आप स्कोर करोगे उसके हिसाब से आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो होगा, यानी मेरिट जो लगेगी वो लगेगी किसके बेस पे, प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट के बेस पे। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। आपको जो रिटन एग्जामिनेशन उसमें आपको केवल शॉर्टलिस्ट करना है, लेकिन फाइनल जो कट ऑफ है, या आप कह सकते हैं जो फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है, वो किसके बेस पे लगेगी, प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट के ऊपर। ठीक है, तो आपको मेन फोकस करना है किस पे, आपके ड्राइविंग टेस्ट पे। जैसे ही रिटन एग्जामिनेशन आप दे करके आते हैं, उसके बाद अगर आपको ये लगता है कि हाँ मैं शॉर्टलिस्ट हो जाऊंगा ड्राइविंग टेस्ट के लिए, मेरा एग्जामिनेशन अच्छा गया है, तो आपको 100% प्रिपरेशन करनी चाहिए आपकी ड्राइविंग टेस्ट की। ठीक है, तो ये सिलेबस है जो एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है, और अगर आपको एडवर्टाइजमेंट देखनी है या पढ़नी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वन टच से आप उस PDF फाइल को डाउनलोड कर पाएंगे आसानी से। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेशन, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।